चलो बच्चों, आगे के बारे में बात करते हैं। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। उससे पहले मैं यहां पर एक नोट लिखूंगा और नोट है ये। पहले पेन ले लूं। नोट है ये, बेटा मांगे लेडीज का सर, लेडीज का सर, ठीक है ना। बाबा, बाबा जरूर आएंगे ना। बाबा कहो रॉब से, ठीक है। बेटा मांगे लेडीज का सर, ना बाबा कहो रॉब से। ये जो मैंने एक सीरीज लिखी है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हिसाब से है मेटल के अंदर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बता रही है, ठीक है। इस सीरीज में खास बात क्या है? खास बात ये है कि पहले तो आप वो लिख लिया ना, मैं इसको लिख लेना, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। बेटा मांगे लेडीज का सर, ना बाबा कहो रॉब से, इसको लिख लो पहले। फिर इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर ये जो एलिमेंट है शुरुआत के, ये तीन, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत जबरदस्त है, इन सबसे बहुत ज्यादा है। ये जो दो हैं कम वक्त, ये कुछ मॉडरेट टाइप की हैं, और ये जो बाद वाली हैं इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है, ठीक है। ये आपका इजीली ऑक्सीडाइज होंगी, और इस कारण से ये आपका मेनली बनाती हैं, मेनली आपका फॉर्म करेंगी सुपर ऑक्साइड along with peroxide एंड ऑक्साइड। ये आपका सुपर ऑक्साइड बनाएंगी, साथ ही साथ peroxide और ऑक्साइड भी बनाएंगी, ये वाली, ठीक। ये जो दूसरे नंबर पे आती हैं, ये आपका मेनली फॉर्म करेंगी क्या चीजें? मेनली आपका peroxide बनाएंगी। मेनली यहां मैं ये लिख देता हूं, मेनली सुपर ऑक्साइड। ये आपका मेनली बनाएंगी peroxide, ये वाली चीजें मेनली बनाएंगी peroxide। और जो भी peroxide बनाएगा ना, वो ऑक्साइड बनाएगा, पहले ऑक्साइड फिर peroxide फिर सुपर ऑक्साइड। तो ये peroxide विथ ऑक्साइड, ये जो बेचारी हैं, ये सब के सब, ये आपके बनाएंगे ऑक्साइड ओनली। ऑक्साइड बोले तो O-2, peroxide बोले तो O2-2, सुपर ऑक्साइड बोले तो O2-, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें जो है ना क्वेश्चन बहुत अजीब सा आता है, इस चीज पर बेस, इस चीज पर बेस क्वेश्चन बड़ा बेढंगा सा आता है। और वो क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तीन चीजों में वो पूछते हैं एक चीज कोई। पहला वो बोलते हैं एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ, ये सब ऑक्साइड ऑक्साइड बन रहे हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो वहां पर ये ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन में, या तो बोला जाता है एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, या वो दूसरी चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या वो तीसरी चीज बोलते हैं, तीसरी चीज है बर्न इन एयर, बर्न इन, एक सेकेंड,
बर्न इन एयर। सर ये सब तो एक जैसा लग रहा, हाँ लग एक जैसा रहा है, लेकिन सब में आंसर अलग अलग आएंगे। देखो बच्चों, जब आपका एयर के साथ रिएक्शन कही जाए, जब आपका एयर एयर के साथ मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है ना वो 20% के आसपास है, ऑक्सीजन कंटेंट जो है ना वो आपका 20% के आसपास है, तो ऐसे में सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड, जब आप एयर लोगे ना तो इसके अंदर O2 का परसेंटेज जो है 20% के आसपास है, तो ऐसे केस में आपका ऑक्साइड सॉरी ऐसे केस में पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनेंगे, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ये फॉर्म नहीं होंगे यदि कहा जाए एक्शन ऑफ एयर कहा जाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसके अंदर आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि सबके सब में आपको ऊपर की जो भी मेटल हैं सब में आपको क्या बनाना है, सिर्फ बनाना है ऑक्साइड, सिर्फ ऑक्साइड आपको जवाब में बोलना है यदि कहा जाए एक्शन ऑफ एयर। ठीक है ना? और ये याद रखना कि बी आपका इस तरह से रिएक्शन नहीं करता, एयर के साथ जनरली ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब यदि कहा जाए कि एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपके पास ऑक्सीजन 100% है, ऑक्सीजन 100% है। अच्छा एक बात और देखो, यहां एक्शन ऑफ एयर में ये नहीं बनेंगे, सिर्फ ये बनेंगे। अब चलो मैं यहां बताऊंगा, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, बिल्कुल टनाटन खूब सारी ऑक्सीजन है, खूब सारी ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाला केस है ना इस तरीके से बना देना है, जिसका ऑक्साइड अगर ये आ गए तो इनका ऑक्साइड बना देना, ये आ गए तो इनके परऑक्साइड और ऑक्साइड बना देना, ये आ गए तो इनके ऑक्साइड परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड सब बना देना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अबव, अब यदि आपका कह दिया जाए बर्न इन एयर, अब देखो यहां आपने रिएक्टिविटी बढ़ा दी है, यहां आपने रिएक्टिविटी बढ़ा दी है और हीट भी कर दिया है। ऐसे केस में जब आपका एयर के साथ जब बर्निंग के बारे में बात है तो अवेलेबल ऑक्सीजन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां रिएक्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये जो होगा ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये तो वैसे ही बनेंगे जैसे ऊपर बन रहे थे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर मेटल के अंदर ये पावर है कि वो मेटल आपका रिएक्ट कर जाए किसके साथ, N2 के साथ, और बना ले नाइट्राइड, तो ये भी फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, हीट करा गया है, अब नाइट्राइड भी बनेंगे। और अब आपका क्या कॉन्सेप्ट यहां बोला मैंने कि अगर मेटल के अंदर पावर है, मतलब लिथियम के अंदर पावर है लेकिन रेस्ट ऑफ मेटल नाइट्राइड नहीं बनाते, इधर सबके अंदर पावर है। मतलब अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि Mg और इसको बर्न कर दो एयर के अंदर, इसको बर्न कर दो एयर के अंदर, तो क्या होगा, तो आप यहां पर क्या बनाएंगे, Mg को चेक करो, यहां आ रहा है तो पहले तो बना दो Mg का ऑक्साइड MgO, लेकिन एयर के साथ बर्निंग है, यहां पर रिएक्टिविटी बढ़ गई है, टेम्परेचर ज्यादा है, इट मींस यहां पर बनेगा नाइट्राइड भी, Mg3N2। याद है Mg3N2? ठीक है, हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन निकाल देगा। ठीक, तो ये कहानी है ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड की, पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, अगर
कभी भी आप ऑक्साइड ले लो और उसमें पानी मिला दो, कभी भी आप मेटल का ले लो क्या, ऑक्साइड, ठीक है, मेटल का ले लो आप ऑक्साइड, उस पर वाटर मिला दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, जैसा नेचर होता है वही आपका मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक, तो ये बना लेंगे मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप ले लो MgO, इस पर पानी मिला दो, क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, या BaO ले लो, पानी मिला दो, क्या बना दोगे, BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बायटा वाटर, ठीक है। तो ये पहला केस मेटल के ऑक्साइड पर यदि आपने मिला दिया क्या, पानी। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी, सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस है हमारा मेटल का परऑक्साइड, मेटल का परऑक्साइड, ठीक है, उस पर मिला देते हैं पानी, ठीक, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2, ठीक है। ये रिएक्शन बाय डिफॉल्ट आपकी हमेशा कोल्ड कंडीशन में होती, दिया हो और चाहे ना दिया हो, कोल्ड कंडीशन में होती है, ठीक है ना। क्यों सर कोल्ड कंडीशन में, क्यों, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में एक आध दो एपिसोड पहले आपसे एक बात कही थी कि H2O2 रूम टेम्परेचर पर, H2O2 रूम टेम्परेचर पर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है H2O और हाफ ऑफ O2 में, ठीक है ना। तो H2O2 बन रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो कोल्ड कंडीशन होगी, ठीक है ना, आपको यहां कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब यहां के यदि मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने ले लिया ब्लू Na2O2 और इस पर मिला दिया पानी, ठीक है, क्या है चेक करें जरा, Na है प्लस यूनिट का, O2 है -2 यूनिट का, ठीक है, H चला गया इसके पास यानी बना NaOH, 2 H चले गए इसके पास यानी बना H2O2, ठीक है। अगर यहां लिख दिया था हीट या रूम टेम्परेचर ही लिख दिया था तो हम इसको तोड़ देते, ठीक ना, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ये हो गया ये केस। तीसरा केस, थर्ड केस है हमारा मेटल का सुपर ऑक्साइड, मेटल का सुपर ऑक्साइड, ठीक है। मेटल के सुपर ऑक्साइड पर यदि मैं वाटर की रिएक्शन कराऊंगा तो इससे बनता है मेटल का हाइड्रोक्साइड H2O2 और ऑक्सीजन गैस, ठीक यार, इस पर मैं रिएक्शन करवा दूं यदि पानी की, तो इससे बनता है मेटल का हाइड्रोक्साइड जैसे ऊपर बना है, प्लस बनता है H2O2 और प्लस यहां पर इवॉल्व होती है कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। देखो बच्चों यहां होता क्या है,
ये सुपर ऑक्साइड जो है, सुपर ऑक्साइड का मैंने फॉर्मूला क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बोला था O2 पर, क्या बोला था? -1। ठीक है, ये O2 पर जो -1 है, O2 पर -1, ये रिएक्शन के दौरान डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। कहां कहां पर चला जाता है? एक तो ये बना लेता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन देकर, माइनस इलेक्ट्रॉन देकर ये बना लेता है ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना लेता है O2-2। ठीक है ना? तो ये आपका रिएक्शन के दौरान क्या कर लेता है, खुद को डिस्प्रपोर्शनेट कर लेता है, इधर पहुंच जाता है, इधर पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि O2, देखो O2 पर चार्ज कितना है, -1, यानी ये क्या है, सुपर ऑक्साइड। अब मिलाओ इसके अंदर पानी। ठीक है, अब क्या करो, पानी मिलाने पर क्या करो, पहले ये ऐसे था K प्लस प्लस O2 माइनस, इसको कुछ मत दो अभी, इसको दे दो क्या, KOH प्लस, इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करा लो, O2 और O2-2। अब चिपका दो H जिस पर चिपकाना हो, यानी फाइनल प्रोडक्ट KOH H2O2 और ऑक्सीजन गैस। आगे बात सुनिए। अच्छा, ये हो गई कहानी मेटल के सुपर ऑक्साइड के बारे में। और अच्छा, ये जो है ना KO2, KO2 आपका सबमरीन के अंदर, और जो भी कहीं पर भी सबमरीन हो गई या कहीं पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या मैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे इसके ब्लॉक को आप कहीं किसी स्पेस प्रोग्राम में ले जाओ और इसको वहां पर रख दें KO2 को, और इसके अंदर पानी के छींटे मारते रहें, तो ये कौन सी गैस इवॉल्व करेगी? ये आपका ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगी। प्लस प्लस प्लस, अगर वहां इंसान गए हैं तो क्या होगा, वो इंसान जो है वो CO2 गैस रिलीज कर रहे होंगे। तो यहां मौजूद KOH जो बन रहा है पानी के छींटे मारने के दौरान, ये आपका CO2 के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा, मत क्योंकि बेस है, ये एसिड है, मतलब ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये आपका दो काम कर रही है, एक तो ऑक्सीजन रिलीज कर रही है और वहां मौजूद CO2 को भी खत्म कर दे रही है। ठीक है, तो ये इसके ब्लॉक का यूज होता है स्पेस प्रोग्राम में, या कहीं पर भी जो भी सबमरीन होती है उनके अंदर इस चीज का यूज होता है। इसी तरह से मेटल के नाइट्राइड का यूज होता है आपका जो एयर बैग होते हैं उसको बनाने में। हालांकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट कर आपको सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। सर इससे इंटरेस्ट आएगा, चुप हो जाओ, मुझे पता है कि मुझे कब क्या बोलना है। इसको नोट करो फटाफट।